प्रसन्नता के साथ विदा कराने के लिए श्री जनक जी महाराज के महल की ओर प्रस्थान किए। स्वाभाविक है कि बेटी की विदाई के समय में बेटी के परिवार वालों में करुणा रहती है, शोक रहता है और वर को तथा वर के पिताजी को, उनके सुहृद जनों को खुशी रहती है। जनक रनिवास का जो शोक है, जो करुणा है, उसको गोस्वामी जी ने दोहे भर में कहा। और श्री राम जी जो खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ विदा कराने के लिए चल रहे हैं, उस बात को भी गोस्वामी जी ने इस दोहे में कहा। वैसे भगवान अपने प्रेमी जनों को वियोग दे करके प्रेम को मजबूत करते हैं, प्रेम को पुष्ट करते हैं। श्री राम जी आनंद स्वरूप हैं, जैसे चारों भाई आनंद स्वरूप हैं, वैसे चारों बहनें भी, चारों कन्याएं भी आनंद स्वरूपा हैं। चारों कन्याओं को लेकर के चारों भाई जब अयोध्या जी में पहुंचेंगे तो अयोध्या जी में सबको अपार खुशी होगी। इसलिए श्री राम जी प्रसन्नता के साथ विदा कराने के लिए चल रहे हैं। श्री राम जी को अयोध्या प्रिय है। अयोध्या एवं अयोध्या वासियों से मिलने की बात जब मन में आई है तो श्री राम जी को बड़ी खुशी है। श्री राम जी प्रसन्नता से विदा कराने के लिए चल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे ही श्री राम जी नगर में आए हैं वैसे ही नगरवासी इनको देखने के लिए सब दौड़ पड़े हैं। चारों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। चारों भाई सुभाए सुहाए, चारों भाई सुभाए सुहाए। चारों भाई स्वाभाविक रूप से सुहाए माने सुंदर है। नगर नारी नर देखन धाये, नगर के सभी नर नारी देखन धाये माने देखने के लिए दौड़े। चारों भाई सुभाए सुहाए, चारों भाई स्वाभाविक सुंदर हैं। ऐसा नहीं कि श्रृंगार करने से सुंदर लग रहे हो, स्वाभाविक रूप से सुंदर है। इतने सुंदर हैं कि मानव समाज के लिए भूषण स्वरूप है। पूर्वासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। आभूषण स्वरूप है। नगर के सभी नर नारी देखने के लिए दौड़े, यह सोच करके कि आज जा रहे हैं, एक बार जी भर के दर्शन तो हम कर लें, फिर पता न कब आवे। अच्छा, जब आएंगे तब दर्शन करेंगे, आज तो जा रहे हैं।
सब लोग दौड़ पड़े, दौड़ते हुए आए। दर्शन की ललक लोगों में वैसी ही है जैसे कि पहले थी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। उसी ललक से नगर नारी नर देखन धाये। और जब देखने के लिए धाये हैं, दौड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि रास्ते में भीड़ हो गई है। पुरुष लोग घर के बाहर हैं, महिलाएं झरोखों में हैं, बालक साथ में हैं। एक क्रम वैसा ही है, सब दर्शन कर रहे हैं। को कह चलन चाहत हहि आजू, किन्ह विदेह विदा कर साजू। किन्ह विदेह विदा कर साजू। को कह चलन चाहत हहि आजू। किसी ने कहा आज ही चलना चाहते हैं। भैया हो, आज जब चलना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे महाराज विदेह जो ठहरे, उनको अपने शरीर की सुधि तो रहती नहीं है। तो जैसे अपने शरीर की सुधि नहीं रहती है, वैसे और किसी के शरीर पर उनकी ममता नहीं होती है। निर्मम है, विदेह है। इसलिए विदा कर साजू किन्ह, विदा का साज कर दिए हैं, विदा की तैयारी कर दी है। को कह चलन चाहता है ही आजू। अच्छा, सब दर्शन करने लगे तो दर्शन में खो गए। अब उनको याद ही नहीं कि आज जाने वाले हैं। लेकिन उसी बीच किसी ने चर्चा छेड़ दी। कहा भैया ठीक से दर्शन कर लेना। क्यों? कहा आज जाने वाले। ऐसा कहा? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहा नहीं मानो, हमारे महाराज विदेह ने विदा की तैयारी कर दी है। किन्ह विदेह विदा कर साजू। तो तीसरे ने कहा आखिर हमारे महाराज विदेह ही तो ठहरे, देह वाले कोई विदा नहीं कर सकते। इनको तो विदेह ही विदा कर सकते हैं, जिनको अपनी देह की सुधि न हो। सब लोग चाहते थे कि यहीं बने रहे। नितनव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवन सुहाई न काहू। नितनव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवन सुहाई न काहू। किसी को अच्छा नहीं लग रहा था कि जाएं श्री चक्रवर्ती जी, लेकिन एकदम से अचानक सबको यह खबर मिली है कि आज ही चल रहे हैं। तो सब महाराज विदेह जी पर आक्षेप करने लगे। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। नयन भरी रूप निहारी लेहु, नेत्र भर के रूप निहारी लेहु माने रूप देख लीजिए।
चारी भूप सुत प्रिय पाहुने, ये चारों भूप सुत माने राजकुमार प्रिय पाहुन है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, नेत्र भर करके सब रूप को देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। इनके दर्शन से नेत्र सफल होता है। देखई हम स्वरूप भरी लोचन, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। कागज भूसुंडी जी कहते हैं, लेहु नयन भरी रूप निहारी। जब यह पता हो कि अगले पल इनका दर्शन नहीं होने वाला है, तो सब काम छोड़ करके नेत्र भर करके दर्शन करना चाहिए। यह बात जनकपुर के लोग कह रहे हैं और भगवान शिव अपने जीवन में इसे क्रियान्वित करते हैं। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्ह चिन्हारी। भरी लोचन, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा गीतावली बालकांड 75 पद में, नेत्र में भगवान श्री राम जी के सौंदर्य को भरने के लिए नेत्र को पहले खाली करना चाहिए। श्याम रूप, श्याम रूप सुधा भरिबे कहाँ, नयन कमल कल कलश रितौरी। श्यामल रूप सुधा भरिबे कहाँ, नयन कमल कल कलश रितौरी। इसको खाली करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नेत्र में फिर किसी और के लिए दर्शन की चाहना न हो। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी को भी देख रहे हैं, थोड़ा बगल में भी देख रहे हैं कौन आया है, सो नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान को दर्शन करें तो केवल भगवान, और फिर उनके रूप को नेत्र में बसा लेना चाहिए। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। श्री राम जी का सौंदर्य सागरवत है, समुद्र है, नेत्र घड़ा है। तो नेत्र रूपी घड़ा को खाली करके सौंदर्य रूपी जल को भर लेना चाहिए। सौंदर्य जल है अथवा सौंदर्य अमृत है। को जानहि के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हे विधियानी। नयन अतिथि किन्हे विधियानी। ये जनकपुर के लोग हैं, क्या कह रहे हैं यह भी ध्यान से सुनिए। जो एक सयानी सखी हैं वे कह रही हैं, अरी सयानी, अरियो सयानी, को जानहि के ही सुकृत। कौन जानता है, किसको पता है कि के ही सुकृत माने किस पुण्य के प्रभाव से विधि ब्रह्मा जी ने इन्हें आनी माने ला करके नयन अतिथि किन्हें,
नेत्र के अतिथि माने मेहमान बना दिए हैं, नेत्र के पाहुन बना दिए हैं। को जानहि के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हें विधि आनी। कौन जानता है? किसी को पता नहीं है कि किस सुकृत के प्रभाव से श्री ब्रह्मा जी इनको ला करके हमारे नेत्र के अतिथि बना दिए हैं। कोई न कोई विशेष शुभ कर्म तो है, पुण्य कर्म तो है, क्योंकि ब्रह्मा जी ऐसा संजोग तभी लगाते हैं जब कोई विशेष सुकृत जीवन में किया हुआ हो। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। संतों का ऐसा मानना है। उसमें खास करके संत शिरोमणि श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि कोई ऐसे वैसे सुकृत नहीं, बल्कि समस्त श्रेष्ठ सुकृत का परिणाम है इनका दर्शन प्राप्त होना। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। श्री भरतलाल जी से कहते हैं, भरत, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी का दर्शन ये समस्त शुभ कल्याणकारी पुण्य कर्मों का, सुकृत का फल है। तो को जानहि के सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हें विधियानी। अतिथि, अतिथि उसे कहते हैं जिनको आने की कोई तिथि निर्धारित न हो, जो पहले कभी आए भी न हो, जिनको हमने कभी बुलाया भी नहीं हो। ऐसे जब आते हैं तो वह अतिथि गृह स्वामी के द्वारा आदरणीय होता है। उनको एक दिन व एक समय विशेष रूप से भोजन से सम्मान करना चाहिए। श्री राम जी अतिथिवत ही तो है। आने की कोई सूचना नहीं थी, बुलाए भी नहीं थे, और अचानक आ गए। आकर के सभी के नेत्रों के अतिथि बन गए, मेहमान बन गए, सबके नेत्रों के प्रिय बन गए। अतिथि सम्मान के अधिकारी होते हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। न करने से दोष लगता है, पाप लगता है। आए हुए अतिथि का सम्मान न करने से उनका पाप यहां रह जाता है और गृह स्वामी का पुण्य लेकर के वह चला जाता है। तो को जानहि कहि सुकृत सयानी, नयन अतिथि की नेह विधियानी। ब्रह्मा जी ला करके नेत्र का अतिथि बनाए। धनुष यज्ञ देखने अचानक ही तो आ गए। और क्या कहते हैं सुनिए। मरणशील जिमि पाव पीयूखा, सुरतरु लहई जन्म कर भूखा। मरणशील जिमि पाव पीयूखा। मरणशील
मरणशील अर्थात मरने वाला, जो मरणासन पर हो, जिसके लिए डॉक्टर यह कह दे कि अब ये बचने वाले नहीं हैं, आप भगवान का नाम लीजिए, नाम स्मरण कीजिए। ऐसे मरणशील उसको यदि कोई विशेष डॉक्टर कोई ऐसा रसायन औषधि दे दे और उसको फिर से जीवन प्राप्त हो जाए, तो उनको कितना सुख होगा। लेकिन रसायन औषधि पाने के बाद वह अमर नहीं हुआ, फिर उसके जीवन में वह समय आएगा, मरेगा जरूर। लेकिन यदि उस मरणासन प्राणी को अमृत की प्राप्ति हो जाए और अमृत पी करके वह अमरत्व को प्राप्त कर जाए, अमर हो जाए, तो उसको जो सुख प्राप्त होगा उसको कौन कह सकता है। मरणशील जिमि पाव प्योखा, सुरतरु लहई जन्म कर भूखा। और जो जन्म के भूखा है, जिनको जीवन में कभी पेट भर के खाने के लिए भोजन नहीं मिला है, कभी उसके मन में यह संतुष्टि नहीं हुई हो कि आज पेट भर गया, कभी थोड़ा सा मिल गया, कभी वो भी नहीं मिला, फिर कभी थोड़ा सा मिल गया, जीवन भर भूखा रहा हो और उसको एकदम से कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए, कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए और फिर वह जो जो मांग करता जाए उसको मिलता जाए, पाता जाए, पाता जाए, खाते जाए, कितना खुश होगा। सुरतरु लहई जन्म कर भूखा। जन्म के भूखा को यदि कोई पेट भर के भोजन करा दे तो उसको सुख बहुत प्राप्त होगा, लेकिन उसके जीवन में कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए और फिर वो जो जो भोजन चाहे सब उसको मिलता जाए, एक बार नहीं दिन में 12 बार भोजन मिले और वो भी मन के अनुकूल, थोड़ा ये भी खा ले, थोड़ा वो भी खा ले, थोड़ा ये भी मिल जाए, थोड़ा वो भी मिल जाए, कितना खुश होगा। क्योंकि कल्प वृक्ष है, ऐसा नहीं कि वो रोटी दाल मिल गई बस हो गया, सो नहीं। उनको पकवान चाहिए, पकवान मिला, व्यंजन चाहिए, व्यंजन मिला, और विभिन्न प्रकार के व्यंजन, खटरस चतुर्विध और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां सब प्राप्त हो गए, तो कितना खुश होगा वो। जाई निकट पहचानी तरु, छाह समनि सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग, राउ रंक भल पोच, राउ रंक भल पोच। तो सुरतरु लहई जन्म कर भूखा, पावनार की हरि पद जैसे, पावनार की हरि पद जैसे, इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे, इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे। नारकी, नरक में जाने वाला जैसे हरि पद प्राप्त कर जाए, नरक में जाने वाला जैसे हरि पद प्राप्त कर जाए, इनकर दर्शन हम कहूं तैसे, तैसे माने वैसे ही, हम कहा हमारे लिए
इनका दर्शन था। कैसे? मरणशील को जैसे अमृत मिलना दुर्लभ था, जन्म के भूखा को कल्प वृक्ष मिलना असंभव था, नारकी को, नारकी माने पाप परायण, नरक में जाने वाला व्यक्ति, जिसको अब पता चल रहा है कि हमें तो नरक में बहुत कष्ट मिलेगा, और अचानक उसको हरिपद की प्राप्ति हो जाए, जहां एक तरफ दुख की पराकाष्ठा नरक की प्राप्ति हो रही थी, वहीं सुख की सीमा स्वर्ग वैकुंठ भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। तो नारकी को हरिपद प्राप्त करना असंभव था। वैसे ही सखी अरि व सयानी, हम स्त्री होने के नाते, हम स्त्रियों को, महिलाओं को, नारियों को इनका दर्शन प्राप्त करना असंभव था, दुर्लभ था। पावनार की हरिपद जैसे नरक में जाने वाला, नरक की वेदनाओं से, यातनाओं से परिचित है, वो जान चुका है, अचानक उसको मोक्ष मिल जाए। जो जितना बड़ा दुख जीवन में सहता है, वही सुख आने पर उस सुख के महत्व को भी जानता है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। श्री अजामिलोपख्यान जो श्रीमद् भागवत जी में है, अजामिल के सामने यमदूत आकर खड़े हो जाते हैं। डर करके वह अपने बेटे को पुकारता है। बेटा तो खेल रहा है, वहां तक आवाज नहीं गई, लेकिन नाम है भगवान का, नारायण नाम लिया है, भगवान के पार्षद वहां आ गए। अब आप जरा सोचिए, अजामिल जमदूत को देखता है तो कांपता है, और पार्षद को देखता है तो उसको धैर्य होता है, ये हमारे बचाने वाले हैं, अच्छे लग रहे हैं। आपके सामने दो तरह के व्यक्ति खड़े हो जाए, एक वो जो महान दुर्दांत हो, दुष्ट हो, जिसके बारे में आप जान रहे हो कि महान खल है, ये दुष्ट है, और दूसरी तरफ ये भी दिखाई दे कि महान सज्जन, दोनों खड़े, सज्जन दिखाई दे, साधु, फिर आप सोच सकते हैं कितना अंतर है। और फिर पहले दुष्ट आवे, फिर सज्जन आवे, और सज्जन के वक्तव्य से प्रभावित होकर के परास्त होकर दुष्ट भाग जाए, उसको कितना सुख होगा। अजामिल से पूछिए। पावनार की हरिपद जैसे, इनका दर्शन हम कहूं तैसे। कहने का भाव यह है कि पुरुष लोग तो अयोध्या जाकर के दर्शन कर भी लेते हैं, लेकिन हम तो महिलाएं ठहरी, पर्दे में रहने वाली, हम तो गांव के बाहर नहीं जा सकती ना, तो हमारे लिए तो दर्शन इनका बिल्कुल असंभव ही था। ये तो ब्रह्मा जी की बड़ी कृपा है। हम सभी महिलाएं आभारी हैं ब्रह्मा जी की, कि जिन्होंने इस प्रकार से अलभ्य लाभ प्रदान कराया। मरणशील जे पाव पियोखा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा, पाव नार की हरिपद जैसे, इन कह दर्शन हम कहूं तैसे। धनुष जब किसी से नहीं टूटा था, तो कहां हम लोग ये सोच रहे थे किसी से भी टूट जाए, किसी से टूट तो जाए, लेकिन धनुष उनसे टूटा जो हम सब के हृदय में अपना स्थान बना लिए थे, हम सब के लिए प्रिय हो चुके थे। मरणशील व्यक्ति चाहता कोई भी दवा मिल जाए, हम बचे, और उसको अमृत मिल जाए तो कितना सुख होगा। वैसे ही धनुष न टूटने पर
ये था कोई भी धनुष तोड़ दे, कैसे भी हो, लेकिन श्री राम जी तोड़ दिए। उसी क्रम में जन्म के भूखा चाहता है कैसे भी भोजन मिल जाए, अरे 2 दिन के बासी ही से ही मिल तो जाए, और उसको फिर ताजा भोजन मिले और गरम गरम बढ़िया मन के अनुकूल भोजन प्राप्त हो। नार की नरक में जाने वाला सोचता है अरे थोड़ी सी राहत मिल जाए, नरक में भी थोड़ा सा कम से कम सुख तो मिले, ना सुख मिला तो कम से कम ज्यादा कष्ट तो ना हो, बड़ी यातना तो ना मिले, और उसको सूचना दी जाए कि सुनो अब तुमको वैकुंठ जाना है, कितना खुश होगा वो। वैसे ही श्री राम जी के धनुष तोड़ने से इन सबको अपार सुख हुआ। श्री राम जी बिल्कुल नेत्र के प्रिय हैं, हृदय के प्रिय हैं। निरखी राम शोभा उरधरहु, निज मन फनी मूरति मणि करहु, निज मन फनी मूरति मणि करहु। निरखी राम शोभा उरधरहु, निरखी राम शोभा उरधरहु। श्री राम जी की शोभा को निरखी माने देख करके, उरधरहु माने हृदय में रख लीजिए। निज मन फनी सखी, अरियो सयानी सखी, निज मन फनी, अपने मन को फनी बना लो, सर्प मूरति मणि करहु, और इस मूर्ति को मणि बना लो। निरखी राम शोभा उरधरहु, निज मन फनी मूरति मणि करहु। श्री राम जी की शोभा देख करके हृदय में रखो। कैसे कहा, मणिबत, मणि रूप में इनको हृदय में रखो। सर्प अपने मणि को सिर में रखता है, सर्प मणि को बाहर रख करके जब उसके प्रकाश में आनंद लेता है और फिर जब बैठता है उसको हृदय भाग में लगा के बैठता है। अपने मन को सर्प बनाओ, मूर्ति को मणि बना लो। जिस प्रकार से मणि के बिना सर्प छटपटाता है, व्याकुल हो जाता है। विनय पत्रिका 67 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मणि बिनु फनी जिए व्याकुल विहाल रे। मणि के बिना सर्प यदि जीता भी है तो बिल्कुल व्याकुल होकर के बड़ी दीन दशा में जीवित रहता है। मणि जब उसको प्राप्त हो तो फनिका न जानु सिर मणि उर गोई। निरखी राम शोभा उरधरहु, निज मन फनि मूरति मणि करहु। यहां पर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति कही गई। निज मन फनि मूरति मणि करहु, मूरति मणि करहु अर्थ की प्राप्ति। को जानहि के सुकृत सयानी, नयन अतिथि की नेह विधियानी। सुकृत ये धर्म की प्राप्ति, पावनार की हरिपद जैसे मोक्ष की प्राप्ति, और सुरतर लहै जन्म कर भूखा काम की प्राप्ति। चारों पदार्थ की प्राप्ति है। निज मनि फनि मूरति मणि करहु, यही विधि सबहि नयन फल देता। यही विधि सबहि
नयन फल देता, गए कुंवर सब राजनिकेता, गए कुंवर सब राजनिकेता। यही विधि सब ही नयन फल देता। इसी प्रकार से सब ही माने सभी को नेत्र फल प्रदान करते हुए सब कुंवर राजनिकेता गए। सब कुंवर, चारों कुंवर राजमहल में पहुंच गए। ये विधि सब ही नयन फल देता। सरकार ससुराल के गलियों में बहुत मस्ती चाल में धीमे धीमे चल रहे हैं। क्यों? कहा कि सबको दर्शन प्राप्त हो। चाहते तो चारों ही भाई थे, चारों युवक है, खटाखट फटाफट पहुंच जाते, सो नहीं। यही विधि सब ही नयन फल देता। सभी के नेत्रों को फल देते हुए सभी जी भर के दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, लोग रोक भी ले रहे हैं, थोड़ा सा रुक जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब तो पाहुन है। तब जब प्रथम बार नगर में आए थे तब अतिथि थे, मेहमान अतिथि रूप में थे, और अब तो पाहुन है, अब तो अधिकार है सबका। तो स्वागत सत्कार करते हुए, लेकिन ज्यादा समय न लगाते हुए, श्री राम जी स्वयं ही धीरे धीरे चल करके सभी के नेत्रों को फल प्रदान करते हुए, क्योंकि होई हैं सुफल आज मम लोचन। सबने कहा है कि लेहु नयन भर रूप निहारी, तो दर्शन कर लें। और निज प्रभु बदन निहारी निहारी दर्शन कर रहे हैं। चारों कुंवर राजमहल पहुंच गए। गोस्वामी जी पूरे दोहा भर इस प्रसंग को प्रस्तुत किए हैं। तेहि अवसर भाई न सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उपक्रम है, यहां उपसंहार लगा। सरकार राजमहल में पहुंचे। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठे उर निवास। करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। महामुदित मन सासु। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठे उर निवास। रूप के सिंधु सब बंधु लखी माने सभी भाइयों को लखी माने देखकर रनिवास हरसि उठे। रनिवास हरसि उठे माने प्रसन्न होकर के उठा, अर्थात सभी रानियां उठ करके खड़ी हो गई। रूप सिंधु सब बंधु लखी, रनिवास हरसि उठे। हरसि उठे माने प्रसन्नता के साथ रनिवास उठ खड़ा हुआ। सासु मन महामुदित होकर के निछावरी आरती कर रही। सासुएं मन से महान आनंदित होकर के निछावरी और आरती कर रही हैं। रूप सिंधु सब बंधु लखी, सभी भाई रूप के सागर हैं। गीतावली बालकांड 62 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, शील शोभा के आगार, शील शोभा के आगार, सुख मां के पारावार,
पावतन पैरी पार, पैरी पैरी थाके हैं। शिल शोभा के अगार, सुखमा के पारावार, पावतन पैरी पार, पैरी पैरी थाके। रूप सिंधु सब बंधु लखी। ध्यान दीजिएगा, जब रनिवास को सूचना मिली थी कि चारों राजकुमार विदा कराने के लिए आने ही वाले हैं, क्योंकि बाराती चलने की तैयारी कर रही हैं, महाराज का आदेश है कि चारों राजकुमारी को तैयार किया जाए, उनको साज श्रृंगार किया जाए। तो चल ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। रानी एकदम से व्याकुल हो गई, उनको लगा अरे एकदम से पानी सूख गया, थोड़ा ही पानी बचा। मछली के समान छटपटाने लगी सभी रानियां। किशोरी जी चली जाएंगी, जलवत किशोरी जी चली जाएंगे तो हम रानियां मीनवत कैसे जीवित रहेंगे। इसी बीच श्री रामभद्र जी सागरवत होकर के पहुंच गए। सरकार तालाब नदी नहीं सागर बन के पहुंच गए। और आपको पता होना चाहिए कि जो मछली थोड़े से जल में तड़प रही हो और उस मछली को जल अगाध जल मिल जाए, सागर मिल जाए, कितनी खुशी होगी। सुखी मीन जे नीर अगाधा, तो रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरच उठार निवास। एकदम से रानियों को बड़ी खुशी हो गई। चारों राजकुमार को देख करके, चारों नवदुल्हा को देख करके रानियों को अपार खुशी हुई। प्रेम में डूब गई, प्रेम सागर में डूब गई रानियां। उचित तो ये था कि आरती करके निछावरी करती, करही आरती बारही बार, प्रेम प्रमोद कही को पारा, नाना भांति निछावरी करे। तो आरती करके निछावरी करती, लेकिन प्रेम इस प्रकार से खो गई कि पहले निछावरी फिर आरती। चारों दुल्हा पर मणि है, वस्त्र है, आभूषण है, द्रव्य है, सब घुमा घुमा करके निछावरी लुटा रही है, देती जा रही है। करही निछावरी, फिर आरती करती हैं। करही आरती बारही बार, प्रेम प्रमोद कहीं को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। अनेक प्रकार से निछावरी कर रही हैं, आरती कर रही हैं। सासुओं का मन बड़ा आह्लादित है, प्रमुदित है। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। श्री राम जी की छवि देख करके अति अनुरागी, अतिशय अनुराग में भर गई। प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, प्रेम के विशेष वश में होने से एक बार नहीं पुनि पुनि बार बार चारों दुल्हा के चरणों में प्रणाम करती हैं। यह है प्रेम। वैसे नियम नहीं है कि सासुएं दुल्हा के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करें, लेकिन प्रेम की अधिकता में होश कहां है। प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। और वियोग की घड़ी में प्रेम बहुत बढ़ता है। फिर माता कौशल्या जी को जब यह निश्चय हो गया कि मेरा राम वन को ही जाएगा,
मेरा राघव मेरा राम बन को जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा कि बहुविधि बिलपी, पहले तो बहुत शोक करने लगी, बहुत विलाप की, फिर इसके बाद चरण में लौट गई। बहुविधि बिलपी चरण लपटाने। ये प्रेम में प्रेम की अधिकता में ऐसा होता है। वैसे सुनैना जी को भी यह मालूम है कि मेरे राम जी आज चले जाएंगे, मेरे दुल्हा सरकार। देखी राम छवि अति अनुरागी, श्री राम जी की छवि देख करके अनुराग में भर जाती है। श्री राम जी की छवि ही ऐसी है। चार्यो शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। वैसे मानसकार कहते हैं कि श्री राम जी के चरणों में लौट रही है। नहवाने में भाइयों के साथ कहा जाएगा, यहां पर श्री राम जी में सबकी इतनी अनुरक्ति हो गई कि श्री राम जी के चरणों में सब लौटने लगे। प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति उर छाई, रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरनी किमि जाई, सहज स्नेह बरनी किमि जाई। रही न लाज प्रीति उर छाई, उर प्रीति छाई, लाज न रही। हृदय में प्रीति छा गई, इसीलिए लज्जा नहीं रही। गोस्वामी जी कहते हैं सहज स्नेह बरनी किमि जाई। सहज स्नेह, स्वाभाविक स्नेह है, ऐसा नहीं कारण पाकर स्नेह जगा है, सोने सहज स्नेह बरनी किमि जाई। ध्यान दीजिएगा, प्रीति नदी है। प्रीति नदी में जब बाढ़ आती है ना, तो फिर लाज शर्म आदि जो जिसको जो कहते हैं ना, लाज शर्म आदि सब बह जाता है। सारी कामनाएं, सारी वासनाएं बह जाती है। प्रीति नदी में जब बाढ़ आती है तो उर्कछु प्रथम वासना रही, और प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। चली गई। रही न लाज प्रीति उर छाई। वास्तव में हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। कब? जब हृदय में भगवत प्रेम अभ्युदय होता है। प्रेम हृदय को शुद्ध बना देता है, रघुनाथ जी के योग्य बना देता है, भगवान के अधिकारी बना देता है। प्रेम प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभियंतर मल कबहु न जाई। अभियंतर मल कबहु न जाई। हृदय तो भाई शुद्ध तभी होगा जब हृदय में प्रेम भक्ति उदित हो, भगवान के चरणों में प्रेम प्रकट हो जाए, हृदय निर्मल हो जाता है। मन ऐसा निर्मल भया जैसा गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन अहीर निज दासा। मन शुद्ध हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं सहज स्नेह है, और जहां स्नेह है वहां पर कोई शब्द नहीं है। प्रेम निःशब्द हो जाता है।
प्रेम को कहने के लिए कोई शब्द नहीं रहता है। ओम अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, अनिर्वचनीय। को किछु कहई, को किछु कहई, न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। जब तक हृदय में प्रेम नहीं भरता तभी तक मन उत्पात मचाया रहता है, भटकता रहता है, भटकाता रहता है। और प्रेम जब प्राप्त होता है तो प्रेम दरिया में मन डूब जाता है। फिर कोई शब्द नहीं, कोई व्याख्या नहीं। भाई न सहित उबटी अनहबाए, छरस असन अति हेतु जेवाए। अब देखिए कितना प्रेम है सासुओं का। भाई न सहित उबटी अनवाए, भाइयों के सहित श्री राम जी को अर्थात चारों भाइयों को उबटन लगा करके फिर स्नान करवाया। भाई न सहित उबटी अनवाए, सरसों तिल चिरौंजी का लेप बनता है, बड़ा सुखद वह उबटन होता है। सरसों तिल चिरौंजी। भाई न सहित उबटी अनहवाए, भाइयों के सहित श्री राम जी को उबटन लगा करके, ये सासू माँ का वात्सल्य है। गीतावली बालकांड 10 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, चुपरी उबटी अनहवाई के नयन आजे। तो बालक को तेल लगा के मालिश करना, उबटन लगाना, फिर नहवाना। चुपरी उबटी अनहवाई के नयन आजे, वहां लिखा है। छरस असन अति हेतु जेवाए, अति हेतु माने अत्यंत प्रेम के साथ छरस असन, छरस माने खटरस भोजन कराई, कटु अम्ल तिक्त लवण कसाय मधुर। खटरस व्यंजन चारों बबुआ को, चारों दुल्हा को सासू मां पवा रही है बड़े प्रेम से। लाला थोड़ा और खा लीजिए, लाला थोड़ा ये ले लीजिए। इस प्रकार से बड़े प्रेम से सासू मां सब खो गई आनंद में, उनको पता ही नहीं कि जाने वाले भी हैं। इसको कहते प्रेम, वो आनंद जिसमें कोई भय न बना रहे अगला पल। भाई जो आनंद प्राप्त है उसको आनंद में ही समय बीतना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगले पल की परेशानी में परेशान हो। तो श्री राम जी अपने सौंदर्य से, अपने व्यवहार से, अपने शील से सासू मां को इस तरह से आनंदित कर दिए हैं, इन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि जाने वाले हैं। आराम से बढ़िया जो विधि है। अच्छा ऐसा नहीं कि अभी तक नहाए नहीं थे दुल्हा सरकार, सो बात नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रातः काल का स्नान हो चुका है, नित्य नियम हो चुका है। ये मध्याह्न काल का जो दूसरा स्नान होता है वो स्नान है। वैसे त्रैकाल स्नान की बात कही गई है, प्रातः दोपहर सायंकाल। बहुत ऐसे लोग एक बार नहा ले यही बड़ी बात है, लेकिन गर्मी में तो कम से कम बार सब नहाते ही है। तो भाई न सहित उबटी अनवाए, छरस असन अति हेतु जेवाए। अति हेतु माने अतिशय प्रेम के साथ, जेवाएं माने भोजन करवाई हैं। भोजन के बाद आचमन कराई है और फिर पान दिया है, माला पहनाया है, इत्र लगाया है। इसके बाद चारों को सुंदर बैठा करके और सुंदर चर्चा शुरू हुई है।
अब श्री राम जी का तो मन लगा है अयोध्या जी जाने में। तो श्री राम जी मौके की तलाश में थे, कब बोले? ये श्री राम जी में ही है कुशलता। ऐसा नहीं कि आते कह देते कि देखिए हमको जाना है आज, सो नहीं, फिर तो सासू माँ का आनंद ही खत्म हो जाता है। आते कह देते कि प्रणाम सासू माँ, और मुझे आज जाना है, आनंद आता नहीं ना आता। सहज भाव से जो जो सासू माँ ने उनको किया, नहवाया, उटन लगा करके नूतन नया कपड़ा धारण करवाया, फिर उनको श्रृंगार किया, फिर भोजन पवाया, माला पहनाया, इत्र लगाया, पान खिलाया, फिर बैठाए। अब श्री राम जी मौका पाए हैं तो बड़े दबे शब्दों में, ऐसा नहीं कि सीधे कह दे, सुने, श्री राम जी शील स्नेह के निर्वाहक हैं। को रघुवीर सरी संसारा, शील स्नेह निवाह निहारा। श्री राम जी शील स्नेह के निर्वाहक हैं। श्री राम जी जानते हैं कि हम जब कहें कि जा रहे हैं उनको बहुत कष्ट होगा, इसलिए श्री राम जी दबे शब्दों में पहले टुकुर टुकुर देखने लगे। तो सासू माँ ने कहा, क्या बात है लाला, बताइए। तो बोले, राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुचमय बानी, शील स्नेह सकुचमय बानी, बोले राम सुअवसर जानी। बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुचमय बानी। श्री राम जी शील स्नेह सकुचमय बानी से सुअवसर जानी बोले, सुंदर अवसर जान करके बोले श्री राम जी। बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुचमय बानी। अच्छा, श्री भरतलाल जी नहीं बोलते जब श्री राम जी हो तो, और जब श्री भरतलाल जी नहीं बोलते तो श्री लक्ष्मण जी कैसे बोलेंगे, और श्री शत्रुघ्न जी कैसे बोलेंगे? ये भाइयों की मर्यादा है। ये सब अयोध्या कांड में प्रसंग सुनिएगा। बड़े भैया के सामने छोटे भैया नहीं बोलते। अच्छा, श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ बहुत कुछ बोल रहे थे पहले। जब श्री भरतलाल जी आ गए, भैया भरत आ गए, तो बिल्कुल चुप मौन हो गए, कुछ नहीं बोलना है। भैया भरत जो कहेंगे कहेंगे, हमें नहीं बोलना है। बड़े लोग हैं तो बड़े लोग बोलेंगे, ये मर्यादा है, शिष्टाचार है। हाँ, आदेश हो, पूछा जाए तो भले कुछ कहो। श्री राम जी ही बोल रहे हैं। अच्छा, श्री राम जी का बोलना सबको बहुत अच्छा लगता है। जितने सुंदर श्री राम जी हैं, आहा, इतना सुंदर ओठ, इतना बढ़िया मुख, तो कान तो कहता थोड़ा सा कुछ बोले तो थोड़ा सुनाई दे हमको। सुख पाई है कान सुने बतिया, कल आपस में छुपाए कहीं है। तो श्री राम जी अवसर जान करके, बड़े होने के अधिकार से, शील स्नेह संकोच से युक्त, क्या मतलब? नेत्र नीचा कर लिए, नेत्र नीचा कर लिए, स्नेह पूर्वक और संकोच पूर्वक दबे शब्दों में क्या कहते हैं? राउ अवधपुर चाहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। श्री राम जी पिताजी का आढ़ लिए। मानो श्री राम जी कहना चाहते कि हम भी नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन अब पिताजी भेजे हैं कि जाओ लाला, आदेश ले आओ, इसलिए हम आए हैं। तो श्री राम जी कहते हैं, राऊ महाराजा श्री चक्रवर्ती जी पिताजी श्री अवधपुर को सिधाए, चाहत माने जाना चाहते हैं। उन्होंने हम चारों भाइयों को विदा हो नहीं तो विदा लेने के लिए यहां भेजा है।
जैसे श्री राम जी ने ये कहा, माता श्री सुनैना जी का मुख तुरंत उदास हुआ, तुरंत उदास हुआ। तो श्री राम जी ने तुरंत फट से कहा, तुरंत ही झट से कहा कि मातु मुदित मन आय सुदेहु, मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु, बालक जानी करब नित नेहु। मां, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, मैं आपका बेटा हूं, इसलिए अपना बालक जान करके, अपना बेटा जान करके नित नेहु करब, नित स्नेह करते रहिएगा, और मैं फिर आऊंगा, जल्दी में आऊंगा। तो आय सुदेहि मुदित मन माता, जनि स्नेह बस दर्पसी भोरे। श्री राम जी कहते हैं आय मात मुदित मन आयसु देव, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए। श्री राम जी के लिए कहना जितना आसान है, श्री सुनैना जी के लिए उसको क्रियान्वित करना उतना आसान नहीं है, और किसी के लिए भी यह उतना आसान नहीं होता है। विदा की घड़ी है, श्री राम जी विदा मांग किए हैं, माता श्री सुनैना जी, श्री राम जी का संजोग है, सब बैठे हैं, सब वहीं विराजित हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। भक्त